नमस्कार। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है। बीजेपी भी यूपी में जीत का दमखम भरते हुए दिन रात प्रचार कर रही है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। जनता के सामने कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को मिर्जापुर पहुंचे। गडकरी ने मिर्जापुर के लोगों का अभिनंदन किया और कहा कि माता विंध्यवासिनी की धरती पर आगमन का मौका मिला है। हम हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हैं। आज पहली बार माता विंध्यवासिनी की इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला और माता जी को वंदन करने का मौका मिला। ये मेरा परम भाग्य है। मैं यही हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ यहाँ की जनता को और माता जी को। नितिन गडकरी ने यूपी की जनता से वादा करते हुए कहा कि अगली बार सी प्लेन से मिर्जापुर आऊंगा। और अभी योगी जी ने कहा था, बिल्कुल सच, अगली बार मैं आऊंगा मिर्जापुर तो दिल्ली से हवाई जहाज में बैठकर आपके साथ यही पानी में उतरूंगा। जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह भी कह दिया कि पीएम मोदी का सपना था अविरल निर्मल गंगा रहे और वो आज पूरा हो रहा है। जलमार्ग का भी विस्तार हो रहा है। मिर्जापुर के लोगों को उन्होंने उम्मीद दिलाई कि जल्द ही उन्हें सी शिप का तोहफा मिलेगा। इसके साथ साथ गडकरी ने यह भी कहा कि अगली बार हम जब भी दिल्ली से मिर्जापुर आएंगे तो सी शिप में ही बैठकर आएंगे। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैंने हवाई जहाज, पानी में उतरने वाले हवाई जहाज के नियम तैयार करने थे। मैं एविएशन मिनिस्ट्री को कहता था कि जल्दी बनाओ, तो बनाते नहीं थे। तो मैंने बोला, आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ, हवा में उड़ने वाली बोट। अगर तुम 3 महीने के अंदर नहीं बनाएंगे तो मैं नए नियम फ्लाइंग बोट के बनाऊंगा और लागू कर दूंगा। तो मेरा बात सामने आई, उन्होंने नियम बना दिया। और मैंने खुद मुंबई के समुद्र में पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज की ट्रायल की। बाद में मोदी जी का मुझे फोन आया और मुझे कहने लगे कि मुझे भी हवाई जहाज में जाना है गुजरात में। मैंने कहा बिल्कुल व्यवस्था करते हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा जी का फोन आया कि नितिन जी, आपको पता है क्या कि हवाई जहाज ये जो पानी पे उतरने वाला ये सिंगल इंजन का है। प्रधानमंत्री जी सिंगल इंजन के जहाज में नहीं जा सकते, ये आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला, आप मोदी जी से बात करो, मैं भी करता हूँ। और मैंने मोदी जी को कहा कि प्रशासन का कहना है कि सिंगल इंजन में आपका बैठना नियम के आधार पर संभव नहीं है और इसलिए कानून कहता है कि प्रधानमंत्री डबल इंजन में ही जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि नितिन जी, कानून का पालन करने की बात आप कब से करने लगे हो? क्योंकि वे लोगों को कहता हूं कि जनता ने हमको चुनकर दिया, वी आर द लॉ मेकर। हम कानून बनाएंगे, अधिकारी नहीं बनाएंगे। हम बोलेंगे वैसी सरकार चलेगी, अधिकारी बोलेंगे वैसी सरकार नहीं चलेगी। और इसलिए मुझे खुशी है, ये हवाई जहाज को मान्यता मिली। योगी जी 18 करोड़ का हवाई जहाज है, 18 सीटर। मैं आपको बिल्कुल दिल्ली आइए, 100 हवाई जहाज खरीदने वाली कंपनी आपकी मीटिंग करा देता हूं। एक रिवर पोर्ट बना लीजिए, अगर लाइट लगा देंगे तो रात को भी उतरेगा। छोटा सा फ्लोटिंग जेटी बना दो, आपके गंगा के सब किनारे पर गांव में हवाई जहाज से प्रयास शुरू हो जाएगा। प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, हावड़ा। और आपको ना ये एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना रेलवे की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे हाईवे की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी हमारा एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूं। ये जो रेलवे का ब्रॉडगेज है, इसके ऊपर 900 किलोमीटर मेट्रो चला रहा हूं। अब मेट्रो को बनाने का खर्चा आता है 350 करोड़ किलोमीटर और मेरी मेट्रो का खर्चा है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। और ब्रॉडगेज पे मेट्रो 8 डब्बे की, एयर कंडीशन, 2 बिजनेस क्लास, 2 इकोनॉमिक क्लास, वाईफाई फुकट, उसके साथ टीवी, एयर होस्टेस आएगी, चाय पानी नाश्ता वो भी खरीद सकती है। और उसका टिकट है स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबर का और उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। टेक्नोलॉजी बदल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई थी हाईवे पे जब मैं उतरा
और ऊपर से इतना बड़ा हाईवे देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा है, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो हाईवे पे मेरी गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा जवाब जोर से चलाओ, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही थी। अभी हम मेरठ के हाईवे का मैं 23 तारीख को उद्घाटन करूँ, दिल्ली से मेरठ। योगी जी आप भी जरूर आइए, जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं होगा। तो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैंने भूमि पूजन में कहा था कि 40 से 45 मिनट में पहुंचाऊंगा। तो मीडिया के लोग हंसने लगे, बोले आप कुछ भी बात नहीं। बहनों और भाइयों, अब मेरठ से 40 मिनट में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे और 2 आरोपी का भी काम मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। संभव हुआ दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। इस देश की तस्वीर बदल रही है, ये देश अब बदल रहा है। आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में कर सकेंगे। ये 3 लाख करोड़ 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे, ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, और हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं, और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, बाकी काम मेरा। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज़ थी, असली फिल्म शुरू होना बस। आप ऐसा ताकत लगा दो डबल इंजन, फिर देखते रहोगे 70-80 किलोमीटर की स्पीड से हमारी गाड़ी नहीं चलती, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बुलेट ट्रेन के बराबर मुझे बहुत खुशी है। समय भी काफी हुआ है। आज यहां अनुप्रिया जी ने कुछ बातें मांगे की है। मैं वैसे तो बोलता हूं कि मांगने वाले में जितनी हिम्मत होगा मांग लो, देने वाला प्रिया। योगी जी, आप तो रामायण महाभारत के अभ्यासक हैं, और आपको पता होगा द्रौपदी जी का कितने भी लोग खाना खाने के लिए आते तो द्रौपदी की थाली थी, उसमें खाना आता ही था। मेरे पास द्रौपदी की थाली है। तुम मांगो, जितने लोगों को ले आना उतना लेके आओ। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पहले मैं हजारों करोड़ की बात करता था, लोग जरा बोलते थे कैसा बोलता। तो मैं 95 में मुंबई में मंत्री बना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। रिलायंस का, अंबानी जी का बड़ा टेंडर मैंने रिजेक्ट कर दिया था, 3600 करोड़ का। मैं 95 की बात कर रहा हूं। तब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, नितिन ऐसे कैसे होगा, भले आदमियों पर ये कहां से होगा, मतलब मेरे ऊपर विश्वास रखो। 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने गांव में जाकर लोगों के पास जाकर पैसे खड़े किए, पैसे भी वापस हो गए, काम भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूं, 2 बैंकों के चेयरमैन का झगड़ा हुआ। एक बोल रहा था 25,000 करोड़ मेरे लो, दूसरा बोल रहा था मेरे लो। ट्रिपल ए रेटिंग है NHAI का। मैं दुनिया के लोगों को बोलता हूं, देना है तो दो पैसे, नहीं देना तो मत दो, स्वाभिमान से काम करेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है।
अभी अनुप्रिया जी ने मुझे बात की, लालगंज से गोपीगंज तक NH 35, NH 135, NH 15 ना NH शायद मुझे लगता है 90, उसको जोड़ने के लिए पूरे तीनों नए बाईपास हम निर्माण करेंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूं। मिर्जापुर से रॉबर्टगंज सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया बाईपास है, उसकी भी घोषणा करता हूं। उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और जगमगपुर से वाराणसी मार्ग पर, जय हिंदी पहाड़ी से सिंदोला मार्ग पर हमारे रमाशंकर जी ने अभी मुझे मांग की कि नया पुल का निर्माण करो। आपकी मांग को मैं मंजूर कर देता हूं, ये भी काम पूरा होगा। आपने जितनी बातें बताई उतनी पूरी हुई है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम बदलेंगे और उत्तर प्रदेश के सुखी समृद्ध संपन्न प्रदेश होगा। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। और योगी जी बता रहे थे अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, अच्छी स्कूलें खुल रही है। मैं उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो एक बार कहानी सुनते सुनते मैंने वर्णन किया था कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं। नितिन गडकरी का यह अंदाज बता रहा है कि अगर जनता भाजपा को चुनती है तो देश प्रदेश में विकास का काम और जोर पकड़ेगा। बहरहाल आप नितिन गडकरी की इस हुंकार पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर